तो मेरे प्यारे से दोस्तों, कहानी के छठवें भाग की शुरुआत होती है क्लासरूम से, जहाँ चून्हा किसी को लेटर लिख रही होती है और सोचती है कि यह लेटर तुम्हें मिलेगा कि नहीं पता नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हें ये लेटर लिख रही हूँ। इसके बाद वह अपने बचपन के बारे में बताती है और हमें उसके बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ देखते हैं कि उसकी माँ उसे सांकेतिक भाषा सिखा रही है। फिर आगे देखते हैं कि उसकी माँ को चून्हा से दूर भेज दिया जाता है, तो चून्हा भी अपनी माँ को दूर जाते देख बहुत रोती है। फिर उसके बाद उसकी सौतेली माँ अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ आती है। फिर वह बहुत बुरी तरीके से चून्हा को सांकेतिक भाषा सिखाती है और यह जानते हुए कि चून्हा बोलने नहीं पाती है, फिर भी उसे बोलने के लिए मजबूर करती है। तो चून्हा गुस्से से उसका हाथ काट लेती है, तो उसकी सौतेली माँ चून्हा को मारती है और घसीटते हुए एक रूम में बंद कर देती है। और इसी तरह चून्हा मार खाते खाते बड़ी हो जाती है। फिर आगे बताती है कि उसने ईचान को पहली बार उसके घर के पार्टी में देखा और यह वही पार्टी था जब ईचान सिंग्योन से मिलने आया था और सिंग्योन उसे उसकी खुली जीप के बारे में बताई थी। तो ईचान शर्म के मारे आए बाएं भाग रहा था और इसी भागे दौड़ी में चून्हा की माँ से टकरा जाता है, जिसके कारण चून्हा को जिंदगी में पहली बार बहुत खुशी हुई थी और खुलकर वह हंसी थी। दूसरी बार ईचान से तब मिली जब वह उसके ऊपर बुक गिरने से बचाया। तब पहली बार चून्हा ने अपनी दिल की धड़कन सुनी थी। तीसरी बार जब ईचान को बैंड वाला टी शर्ट खरीदते देख तो चून्हा ने भी टी शर्ट खरीद ली और फिर जब सिंग्योन और ईचान को साथ देखी तो उसे थोड़ा बुरा लगा। फिर जब ईचान स्टोर रूम से उसके हाथ को पकड़कर बाहर लेकर गया तब उसे ईचान से प्यार हो गया। फिर अगला सीन देखते हैं जहाँ एपिसोड 5 एंड हुआ था, जहाँ ईचान और सिंग्योन दोनों मिल रहे थे। तो उन दोनों को साथ देखकर चून्हा का दिल टूट जाता है और वह अपने टूटे दिल के साथ चली जाती है। तो ईचान सिंग्योन को आता हूँ कहकर चून्हा के पीछे जाता है और इधर युंगुल सिंग्योन से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम ईचान के इमोशन के साथ ऐसे नहीं खेल सकती। सिंग्योन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, चिंता मत करो, जब समय आएगा तो मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी। तो युंगुल कहता है कि तुम सिंग्योन ही हो ना? और इधर ईचान चून्हा को रोकने के लिए उसे एक चौक मारता है तो वह सीधा उसके माथे पर पड़ता है। तो चून्हा और गुस्सा जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ईचान भी सिंग्योन के पास आता है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। तो सिंग्योन ईचान को देखते हुए कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम दिखते हो, मैं तो पहले तुम पर ध्यान ही नहीं दी थी। तो ईचान उसकी बात सुनकर थोड़ा शर्माता है, फिर कहता है तुम तो चली गई थी ना, फिर वापस क्यों आई? तो सिंग्योन कहती है कि मैं पहले तुमसे बहुत रूड बिहेव करती थी, इसलिए तुमसे माफी मांगने आई हूँ। और आगे कहती है कि हमारे बीच जो शर्त लगा था वो शर्त चल ही रहा है, तो तुम अपना बैंड बना सकते हो। तो यह सुनकर ईचान बहुत खुश हो जाता है। इधर घर पर युंगुल ईचान का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। फिर ईचान के आते के साथ पूछता है कि सिंग्योन दोबारा कोरिया क्यों आई है, क्या कुछ बताई? तो ईचान कहता है कि सिंग्योन और मैं रिलेशनशिप। तो युंगुल बात काटते हुए कहता है, आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं जा रहा हूँ सोने। फिर रात को ईचान अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि सिंग्योन ने अपने बाल छोटे कर दिए हैं और वह मुझे एकटक देखे जा रही थी और वो कह रही थी कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। उसकी ये सब बातें सुनकर तो मेरा दिल एकदम जोर से धड़क रहा था। तो युंगुल भी उनकी हंसी सुनकर रूम से बाहर झाँक कर देखने लगता है। इसके बाद बालसन ईचान से कहता है कि लड़कियां अपने बालों को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन सिंग्योन ने अपना बाल काट दी और तुमसे अपने रूड बिहेव के लिए माफी भी मांगी, इसका मतलब वह तुमसे प्यार करने लगी है। ईचान इतना सुनने के बाद तो खुशी के मारे पगलाने लगता है। तो युंगुल ईचान की बातों को सुनने के बाद सोचने लगता है, सिंग्योन कभी कहती है कि मरने आई हूँ और इधर ईचान से दोस्ती कर रही है, तो उसके दिमाग में चल क्या रहा है? मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? इतना सोचने के बाद वह सिंग्योन के घर जाता है। तो सिंग्योन उसे देख पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी ना? तो युंगुल कहता है कि मैं तुम्हें यह कहने आया हूँ कि ईचान से दूर रहो। इसके बाद सिंग्योन अपने घर के अंदर जाती है और अपने रूम में फांसी के फंदे को कुछ देर तक देखती रहती है। अगले दिन ईचान को स्कूल में देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर वह अपने बैंड रूम में जाता है, फिर सभी मिलके प्रैक्टिस करते हैं। फिर प्रैक्टिस करने के बाद उसके दोस्त कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, पर फाइनल सॉन्ग को चेंज करना चाहिए क्योंकि वह सॉन्ग बहुत ज्यादा कठिन है। तो ईचान कहता है कि हम चेंज नहीं कर सकते,
सकते क्योंकि सिंगियोन चाहती है कि मैं वह गाना गाऊं। तो उसके दोस्त कहते हैं कि वह जानबूझकर तुम्हें कठिन गाना दी है ताकि तुम ना गा पाओ और तुम्हारा मजाक बने। तो युंगुल कहता है कि हम इस गाने पर पूरी मेहनत करेंगे और ईचान का सपोर्ट करेंगे। तभी वहाँ सिंगियोन स्कूटी में आती है और ईचान और युंगुल को इंटरटेनमेंट पार्क का टिकट दिखाकर कहती है चलो पार्क चलते हैं और थोड़ी मस्ती करते हैं। तो युंगुल पहले जाने से मना करता है, पर झूला का नाम जब सुनता है तो सोचता है कहीं पापा को कुछ हो न जाए। यह सोचकर वह भी साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। फिर हम सबको पार्क में देखते हैं जहाँ सभी बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, पर युंगुल हर जगह ईचान और सिंगियोन के बीच आ जाता है। तो जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तो सिंगियोन और युंगुल एक केचप के लिए लड़ने लगते हैं। फिर सिंगियोन युंगुल के चेहरे पर केचप गिरा देती है। फिर जब युंगुल चेहरा धोकर वापस आ रहा होता है तो सिंगियोन पूछती है कि तुम हमेशा ईचान की इतनी परवाह क्यों करते हो। तो युंगुल कहता है कि मैं उसका ट्यूटर हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह एक अच्छा स्टूडेंट बने और एग्जाम में अच्छे नंबर लाए और कॉलेज जाए। फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ईचान की फीलिंग के साथ खेल रही हो, तुम उसे पसंद नहीं करती। सिंगियोन कहती है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं उसकी फीलिंग के साथ खेल रही हूँ। तो फिर युंगुल कहता है और वैसे भी ईचान को किसी और को पसंद करना चाहिए क्योंकि वह भी उसे बहुत पसंद करती है। तो सिंगियोन पूछती है कौन। तो युंगुल कहता है कि यह बात मैं उसे नहीं बता सकता। तो फिर सिंगियोन कुछ देर सोचती है, फिर कहती है अच्छा मैं जान गई वो कौन है, वो तुम हो ना। तो फिर युंगुल सुनता है, फिर कहता है अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ईचान उन दोनों की तरफ आने लगता है। उसी टाइम उसका पैर एक केले के छिलके पर पड़ता है और वह फिसलने लगता है। तो युंगुल सिंगियोन को ढकेलते हुए ईचान को पकड़ने के लिए दौड़ता है और ईचान के दोस्त सिंगियोन को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। फिर युंगुल ईचान को पूछता है कि कहीं चोट तो नहीं लगी। ईचान कहता है छोड़ यार मुझे, चल तो किनारे, मैं तेरे से बात ही कर लेता हूँ। फिर दोनों थोड़ी दूर जाते हैं। फिर ईचान कहता है अब बता तेरा प्रॉब्लम क्या है, तू हर वक्त मेरे आगे पीछे क्यों घूमते रहता है और क्यों मुझे प्रोटेक्ट करता है। तो युंगुल कहता है कि टाइम हो गया है, चलो घर चलें। तो ईचान कहता है नहीं अभी नहीं जाना, मुझे बताओ पहले ये पीछे पीछे हमेशा क्यों भागते रहते हो। तो युंगुल कहता है कि तुम मेरी बात ही नहीं सुनते हो कि मैं यह सब तुम्हारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ और मैं तुम्हें बस 1 साल मेरे साथ रहने को कह रहा हूँ, पूरी जिंदगी साथ रहने को थोड़ी ना कह रहा हूँ जो तुम इतना गुस्सा रहे हो। तो यह सब बातें सिंगियोन के साथ उसके पूरे दोस्त सुन लेते हैं और सबको लगता है कि युंगुल ईचान से प्यार करता है। तो ईचान कहता है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम सब गलत समझ रहे हो। ईचान सिंगियोन को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो सिंगियोन कहती है मैं तो कुछ सुनी ही नहीं। फिर सब वापस आने लगते हैं। तो ईचान सिंगियोन को कहता है कि बहुत लेट हो गया तो मैं घर छोड़ दूं। तो सिंगियोन कहती है कि वह स्कूटी से अपने घर चली जाएगी। फिर ईचान कहता है ठीक है तो घर पहुंचकर फोन करना। सिंगियोन ठीक है कहती है। फिर वह अपनी स्कूटी लेने जाती है। तो वहाँ युंगुल उसके पास आकर कहता है कि मेरे और ईचान के बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग समझ रहे हो, बस मेरी कुछ सीक्रेट बातें हैं जिसकी वजह से मैं ईचान के साथ रहना चाहता हूँ। तो सिंगियोन कहती है तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो युंगुल कहता है तुम्हें ये क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हें पसंद करता है। तो सिंगियोन कहती है हाँ हर कोई मुझे पसंद करते हैं। फिर अगले दिन ईचान अपने दोस्तों को कहता है कि हम फाइनल सॉन्ग चेंज कर देंगे क्योंकि सिंगियोन बोली है कि वह गाना चेंज कर दो। तो उसके दोस्त तैयार हो जाते हैं पर युंगुल तैयार नहीं होता है और कहता है कि हम इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब अचानक वह बोली चेंज कर दो तो तुम तैयार हो गए। तो ईचान कहता है कि मैंने उसके लिए बैंड बनाया था और मैंने उसे वादा किया है। तो युंगुल चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा वादा गया भाड़ में, मैं जा रहा हूँ। और वह जाने लगता है। ईचान उसके पीछे आता है और कहता है कि बस गाना ही तो चेंज कर रहे हैं तो तुम इतना क्यों गुस्सा रहे हो। तो युंगुल कहता है तुम्हारे लिए बैंड मजाक हो सकता है, मेरे लिए नहीं। इतना कहकर वह जाने लगता है। तो ईचान कहता है ठीक है अब से तुम दोबारा मेरे घर न मेरे बैंड में दोबारा मत आना। फिर रात को ईचान अपने घर पर आता है तो उसकी दादी युंगुल के बारे में पूछती है। तो ईचान कहता है कि वह दूसरे दोस्तों के घर गया है। फिर उसकी दादी उसे चाबी छल्ला देकर कहती है कि यह तुम्हारे कपड़ों में मिला। तो ईचान बताता है कि यह एक लड़की ने रास्ते में गिरा दिया था तो वह बाद में वापस कर देगा। इधर युंगुल एक दुकान के बाहर सो रहा होता है, तभी दुकान की ओनर उसे वहाँ से उठाती है। फिर युंगुल वहाँ से जाने लगता है। तभी फोन बूथ में घंटी बजती है तो युंगुल दौड़कर फोन उठाता है। तो लावेदा शॉप का ओनर पूछता है क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हें वहाँ क्यों भेजा गया है। तो युंगुल कहता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस
जाना है। तो वह कहता है कि अभी वापस आने का दरवाजा नहीं खुल सकता, वह सही समय पर ही खुलेगा। और आगे बताता है कि तुम्हारे वहाँ जाने की वजह से यहाँ 2023 में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। तभी युंगुल को याद आता है उसके पास्ट में आने की वजह से ईचान डोंगजिंग से नहीं मिल पाया और सिंगयून भी यूएस से वापस जल्दी आ गई। तो युंगुल कहता है कि अच्छा तुम मुझे कुछ संकेत तो दे सकते हो जिससे मैं अपनी माँ को ढूंढ सकूं और यहाँ सब कुछ ठीक कर पाऊं। तो वह कहता है कि मैं पहले ही तुम्हें संकेत दे चुका हूँ। इतना कहकर वह फोन रख देता है। युंगुल अपना बैग खोलकर देखता है तो उसमें जिनसुन कंपनी का इलेक्ट्रिक गिटार कंपटीशन का पंपलेट होता है। फिर आके हम कंपटीशन वाली जगह को देखते हैं जहाँ सेक्रेटरी अपने बॉस जिन्हू को कहती है कि आज तूफान आने वाला है तो हमें कंपटीशन नहीं करवाना चाहिए, पर जिन्हू नहीं मानता। फिर वहाँ युंगुल भी आ जाता है तो वहाँ एक कर्मचारी युंगुल को अंदर जाने को कहता है। इधर क्लासरूम में चुन्हा को देखते हैं जो बहुत बीमार होती है। फिर सभी क्लास वाले बाहर जाते हैं तो चुन्हा भी बाहर जाती है। तभी वहाँ ईचान उसका छल्ला वापस करने आता है और उसका नाम नेम प्लेट में पड़ता है और तब उसे याद आता है कि युंगुल बोला था कि उसे चुन्हा से प्यार करना चाहिए। तभी चुन्हा बेहोश होने लगती है तो ईचान उसे अपने पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल भागता है। और इधर कंपटीशन साइट पर युंगुल की बारी आती है। तभी पानी गिरने लगता है और जैसे ही युंगुल माइक पकड़ता है उसे जोरों से करंट लगता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। और दूसरी ओर सिंगियोन पार्क में खिंचवाए फोटो देख रही होती है। तभी बिजली कड़कता है और लाइट चली जाती है तो वह छाता लेकर बाहर आती है। तभी उसके लिए भी फोन बूथ से फोन बजता है तो वह फोन बूथ को देखने लगती है। और इधर युंगुल को हॉस्पिटल लाया जाता है और ईचान भी चुन्हा को हॉस्पिटल लाता है और यह एपिसोड एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।